क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग इतने प्रोडक्टिव कैसे होते हैं? वे अपने हर घंटे का इतना बेहतरीन इस्तेमाल कैसे कर पाते हैं? जबकि हम में से ज्यादातर लोग दिन खत्म होते होते थक कर चूर हो जाते हैं। मान लीजिए आपके पास एक फरारी कार है, लेकिन अगर आपको उसे चलाना नहीं आता तो क्या होगा? आप उसकी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। ठीक इसी तरह हमारा दिमाग भी एक सुपर कार की तरह है, लेकिन अगर हमें इसे सही से मैनेज करना नहीं आया तो हम अपनी पूरी क्षमता का इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। आज हम बात करने वाले हैं माइंड मैनेजमेंट की, जिससे आप अपनी मानसिक क्षमता को सही तरीके से उपयोग कर सकते हैं। ये वही रणनीतियां हैं जिन्हें दुनिया के सबसे सफल लोग अपनाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का थिंक बुक रीडर में। आज हम चर्चा करेंगे बेस्ट सेलर बुक टाइम वी माइंड मैनेजमेंट के बारे में और सीखेंगे कि कैसे अपना दिमाग मैनेज करके हम अपनी प्रोडक्टिविटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। तो बने रहिए अंत तक, क्योंकि यह वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अक्सर लोग मानते हैं कि टाइम मैनेजमेंट ही सफलता की चाबी है। वे हर चीज के लिए टाइम टेबल बनाते हैं, अलार्म सेट करते हैं, कैलेंडर पर मार्क करते हैं, लेकिन फिर भी वे अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते। अब सोचिए, एक स्टूडेंट जिसने अपने पूरे दिन का एक परफेक्ट टाइम टेबल बना रखा है, सुबह 6 बजे उठना, 7 से 8 एक्सरसाइज, 9 से 12 पढ़ाई, 1 बजे लंच, लेकिन जैसे ही पढ़ाई शुरू होती है उसका माइंड सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करने लगता है। उसके पास टाइम तो है, लेकिन माइंड उस टाइम का सही यूज नहीं कर पा रहा। यही फर्क है टाइम मैनेजमेंट और माइंड मैनेजमेंट में। टाइम मैनेजमेंट कहता है कि आपको अपने दिन को घंटों और मिनटों में बांटना चाहिए। माइंड मैनेजमेंट कहता है कि आपको अपने दिमाग को इस तरह से ट्रेन करना चाहिए कि जब भी आप कोई काम करें तो उसमें पूरी तरह से फोकस कर पाएं। अब सवाल यह आता है, क्या ज्यादा जरूरी है? अगर आप सिर्फ टाइम मैनेजमेंट पर ध्यान देंगे तो आपका दिन एक रोबोट की तरह लगेगा। टाइम टेबल फॉलो कर रहे हैं लेकिन मन कहीं और है। अगर आप माइंड मैनेजमेंट सीख लेंगे तो आप जो भी काम करेंगे उसमें अपना 100% देंगे और यही आपको सफल बनाएगा। तो अब सवाल आता है कि माइंड मैनेजमेंट कैसे किया जाए। माइंड मैनेजमेंट के लिए 6 पावरफुल टेक्निक हैं जो आपकी लाइफ को पूरी तरह बदल देंगे। पहला है अपने माइंड के रिदम को समझान। अंडरस्टैंड योर माइंड रिदम। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन के कुछ समय पर आप बेहद प्रोडक्टिव महसूस करते हैं और कुछ समय पर बिल्कुल थका? अपने माइंड के रिदम को समझना। अंडरस्टैंड योर माइंड रिदम। क्या आपने कभी गौर किया है कि दिन के कुछ समय पर आप बेहद प्रोडक्टिव महसूस करते हैं और कुछ समय पर बिल्कुल थका हुआ सुस्त महसूस करते हैं? हर इंसान का माइंड रिदम अलग होता है। कुछ लोग सुबह सबसे ज्यादा फोकस्ड होते हैं, कुछ रात में। उदाहरण के लिए थॉमस एडिसन देर रात तक जागकर काम करते थे, जबकि बेंजामिन फ्रैंकलिन सुबह जल्दी उठकर अपने सबसे जरूरी काम निपटाते थे। कैसे पता करें आपकी माइंड रिदम क्या है? एक हफ्ते तक नोट करें कि किस समय आप सबसे ज्यादा फोकस्ड महसूस करते हैं। जब आपका ध्यान सबसे अच्छा चलता है उसी समय इंपॉर्टेंट काम करें। जब आपका दिमाग कमजोर महसूस करता है तब रूटीन वाले काम करें, जैसे ईमेल चेक करना, नोट्स बनाना। दूसरा टेक्निक, अपने दिमाग के नेचुरल फ्लो के साथ काम करें। वर्क विथ योर ब्रेन्स नेचुरल फ्लो। हमारा दिमाग लगातार इनपुट और आउटपुट प्रोसेसिंग करता है, लेकिन अगर हम इसे गलत तरीके से इस्तेमाल करें तो हम जल्दी थक जाते हैं। गलती, लगातार 3 से 4 घंटे तक एक ही काम करना, बिना ब्रेक लिए पढ़ाई या वर्क करना। सही तरीका, पोमोडोरो टेक्निक अपनाएं। 25 मिनट काम करें, 5 मिनट ब्रेक लें। बड़े और कठिन कामों को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट दें। जब दिमाग थक जाए तो छोटे छोटे मूवमेंट्स करें, हल्की वॉक, स्ट्रेचिंग, पानी पीना। तीसरा, बैचिंग की जगह ब्रेक लें। इंस्टेड ऑफ बैचिंग, टेक ब्रेक्स। कई लोग सोचते हैं कि एक ही समय में एक जैसे कई टास्क करने से समय की बचत होगी। इसे बैचिंग कहते हैं, लेकिन ये तरीका हमेशा काम नहीं करता, क्योंकि आपका दिमाग एक ही तरह के टास्क से बोर हो सकता है। हम अक्सर गलती करते हैं, 3 घंटे लगातार पढ़ाई करते हैं, पूरे दिन बिना रुके काम कम करते हैं, आउटपुट सही नहीं मिलता। लेकिन जब हम सही तरीका अपनाते हैं तो हम जुदा आउटपुट पाते हैं। ब्रेक लेकर काम करिए ताकि दिमाग फ्रेश बना रहे। हर 90 मिनट बाद 10 से 15 मिनट का ब्रेक लीजिए। ब्रेक में कोई और एक्टिविटी कर सकते हैं, म्यूजिक सुन सकते हैं, हल्की एक्सरसाइज या थोड़ी देर वॉक कर सकते हैं। अब हम धीरे धीरे अपने दिमाग की गहराई में जा रहे हैं। चलिए अब चौथे टेक्निक की तरफ बढ़ते हैं। तो चौथा टेक्निक ये है, केवल समय नहीं बल्कि अपनी ऊर्जा को डायरेक्ट करें। डायरेक्ट योर एनर्जी, नॉट जस्ट टाइम। टाइम मैनेजमेंट कहता है कि आपके पास दिन में
24 घंटे हैं, इन्हें अच्छे से बांटो। लेकिन वहीं माइंड मैनेजमेंट कहता है कि आपके पास सीमित ऊर्जा है, इसे सही जगह खर्च करो। इस टेक्निक को कैसे अपनाएं? सुबह के 2-3 घंटे अपने सबसे इम्पॉर्टेंट कामों को दें। दिन भर की एनर्जी को हाई इम्पैक्ट और लो इम्पैक्ट कामों में बांट दीजिए। फिजिकल एनर्जी भी माइंड पर असर डालती है, इसलिए अच्छा खाना खाएं, हाइड्रेट रहें और सोने का भी ध्यान रखें। 5वां, माइंडफुलनेस और आराम को अपनाएं। एम्ब्रेस माइंडफुलनेस एंड रेस्ट। अगर आप दिन भर सोशल मीडिया, नोटिफिकेशन और स्ट्रेस से घिरे रहते हैं तो आपका दिमाग कभी रिलैक्स नहीं हो पाएगा। माइंडफुलनेस के आपकी लाइफ में क्या वैल्यू है? आपका दिमाग ज़्यादा शांत और फोकस्ड रहेगा, डिस्ट्रैक्शन पर कंट्रोल रहेगा, ब्रेन फ्रेश और इनोवेटिव आइडियाज़ पर काम करेगा। इसको हम अपनी लाइफ में बड़ी आसानी से अपना सकते हैं। हर दिन 5 से 10 मिनट गहरी सांस लें और आंखें बंद करके ध्यान लगाएं। अब ध्यान लगने का मतलब ये नहीं कि आप बैठकर भी फालतू की घिसी पिटी बातों को सोच रहे हैं। ऐसा नहीं, बिल्कुल शांत बैठ जाए और सांसों पर ध्यान लगाओ और आंखों का भी ध्यान रखना। आंखें खुली होनी चाहिए, नहीं तो आप सो जाएंगे। रात को सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, फ़ोन, लैपटॉप, टीवी से दूर रहें। मैच्योर के साथ टाइम स्पेंड करिए, सुबह की धूप में बैठिए, गार्डन में टहलिए। अब हम माइंड मैनेजमेंट के 6वें और आखिरी टेक्निक तक पहुंच गए। हमें पूरा भरोसा है कि आप इसे सुनने के बाद आप अपने आप को एक अलग रूप दे पाएंगे। मोमेंटम बनाए रखना, कीप द मोमेंटम गोइंग। कई बार हम किसी नई आदत को शुरू तो कर लेते हैं, लेकिन उसे जारी नहीं रख पाते। बट ऐसा क्यों? पहले कुछ दिन बहुत मोटिवेटेड रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे छोड़ देते हैं। जल्दी रिजल्ट न मिलने पर हम हार मान लेते हैं, लेकिन छोटे छोटे जीतों, स्मॉल विंस को सेलिब्रेट करिए। हर दिन 1% सुधार पर फोकस करें, न कि तुरंत बड़े रिजल्ट पर। एक एक्शन प्लान बनाएं और उसे फॉलो करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में हमने सीखा कि टाइम मैनेजमेंट से ज़्यादा ज़रूरी माइंड मैनेजमेंट है। अगर आप अपने दिमाग की रिदम को समझेंगे, एनर्जी को सही डायरेक्शन में लगाएंगे और माइंडफुलनेस को अपनाएंगे, तो आप अपनी लाइफ और करियर में बहुत आगे बढ़ सकते हैं। याद रखिए, सिर्फ ज़्यादा काम करने से सफलता नहीं मिलती, बल्कि सही तरीके से काम करने से मिलती है। देखो यार, सक्सेस आपको काम करने से मिलेगी, सिर्फ वीडियो देखने से कुछ नहीं होगा। इसलिए आज और अभी से लग जाइए अपने सपनों को पूरा करने के लिए जो आपने देखे हैं। अब बारी आपकी है। नीचे कमेंट में बताइए कि इन 6 माइंड मैनेजमेंट टेक्निक्स में से आप कौन सबसे पहले अप्लाई करेंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।